हेलो ट्वेल्थीज, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होगे जैसे पहले थे और आगे भी बढ़िया रहोगे। और अगर चाहते हो और बढ़िया होना तो फटाफट ये वाला वीडियो देखते। सर ये वाला वीडियो किसके ऊपर लेके आए हो बेटा? ये वाला वीडियो है फाइनेंशियल मार्केट, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी और अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे भी। फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे हम अपने आप को ग्रो करते हैं। हाँ, हम अगर अपना वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं तो भी हमें ये चैप्टर समझना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन पर्पज से भी इजी भी है। मेरे से पढ़ोगे तो इजी लगेगा, बाकी पता नहीं, लेकिन मैं इसको इजी बना देता हूँ। देखो, फाइनेंशियल मार्केट यहां से शुरू किया बेटा। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है? पहले मीनिंग, इट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। खत्म। एक ऐसा मार्केट है जहां पे फाइनेंशियल एसेट का क्रिएशन होता है, पैदा बॉर्न होता है, और उसका एक्सचेंज होता है। सर क्रिएशन का मतलब बता दो, खत्म करो। क्रिएशन का मतलब इनिशियल इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। सपोज करो एक कंपनी है, कंपनी अभी रजिस्टर हुई और कंपनी को अगर पब्लिक से पैसा चाहिए तो वो अपने शेयर्स पहली बार मार्केट में उतारेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल इशू। उसका मतलब होता है क्रिएशन, मतलब वो अपने शेयर्स को पैदा कर रही है, हो गई पैदा। इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। सर डेफिनेशन कहती है इट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन। सर क्रिएशन ठीक, उसने पैदा कर दिया। एंड एक्सचेंज। सर एक्सचेंज का मतलब देखो बेटा, यहाँ पे एक्सचेंज सेल एंड परचेज ऑफ, वही जो शेयर पैदा हुआ था, जो डिबेंचर पैदा हुआ था, उसी का सेल और परचेज करना। सर मतलब पहली बार अगर शेयर इशू करोगे, मतलब कंपनी अगर पहली बार किसी पब्लिक को शेयर देगी और उससे पैसा लेगी, तो वो होगा क्रिएशन। लेकिन अगर वो पब्लिक किसी और को बेच दे, कल को कंपनी उसी से खरीद ले, या वो किसी और को बेचे, तो वो होगा एक्सचेंज। डन सर। सर इनिशियल इशू, यहाँ पे इशू होता है, यहाँ पे सेल परचेज नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ इशू होता है, मतलब सेल होता है एक बार। इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर। एक्सचेंज का मतलब सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर एंड डिवेंचर। सर फाइनेंशियल एसेट क्या होते हैं बेटा? फाइनेंशियल एसेट होते हैं इक्विटी शेयर्स, आप पढ़ के आ रहे हो बेटा, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, लोन, एडवांसेस, सब। डन सर, हो गया। सर फाइनेंशियल मार्केट की मीनिंग होगी बड़ा आसान है, क्रिएट करना, एक्सचेंज करना फाइनेंशियल एसेट को। डन बेटा। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या काम करती है? देखो बेटा, ये मोबिलाइज करती है सेविंग को। अब कोई आदमी किसी कंपनी को पैसा दे रहा है तो वो चाहता है कि उसका पैसा बढ़े। जैसे वो बैंक में रखता है, बैंक उसको इंटरेस्ट देता है, वैसे वो कहता है कि अगर मैंने पैसा आपको दिया तो आप मेरा पैसा ग्रो करो बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट से। मतलब अगर बैंक मुझे 100 रुपए पे 10 रुपए देता है तो तुम 20 दो, क्योंकि रिस्क है ना यहाँ पे। आपको पता है ज्यादा रिस्क लोगे मेरे से बढ़ोगे, ज्यादा नंबर आएंगे। मोर यू टेक रिस्क मोर यू गेन। चलो जी, मोबिलाइज ऑफ सेविंग एंड चैनलाइजिंग इनटू प्रोडक्शन। सेविंग वालों से पैसा लिया और कंपनी ने अपने प्रोडक्शन प्रोसेस पे लगा दिया, पहला काम है इसका। दूसरा, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। ये क्या होता है सर? फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक ऐसा बाजार है जहां पे ना शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते घटते हैं, मतलब वो एक नया प्राइस निकाल रहा होता है। प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, ठीक बात है। यहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हो तो यहाँ पे पैसा ब्लॉक नहीं होता। आप आज शेयर खरीदो, कल बेच दो, तो लिक्विडिटी तो है। जैसे पॉकेट में पैसा पड़ा रहता है ना, मेरे पॉकेट में पैसा है, वो कुछ सामान खरीदना तो खरीद सकता हूँ, वैसे इसमें लिक्विडिटी का मतलब है, इसके लिक्विडिटी का मतलब है कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया तो ऐसा नहीं है कि पैसा ब्लॉक हो गया, आप उसको कल बेच दो और पैसा ले लो। सर कंपनी वापस खरीदेगी? नहीं मेरे भाई, कंपनी क्यों वापस खरीदेगी? कंपनी नहीं वापस खरीदेगी, कोई दूसरा आदमी आपसे शेयर्स ले लेगा, पैसे दे देगा। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट बेटा, रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। यस, कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन घटता है, आपको कहीं जाना नहीं है। अभी हम लोग आगे देखेंगे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब हम घर में बैठे शेयर खरीद सकते हैं, शेयर बेच सकते हैं। चलो सर, फाइनेंशियल मार्केट का सर मीनिंग हो गया, फंक्शन हो गया। सर लास्ट देखते हैं कितने तरीके के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं। सर इसमें भी टाइप है आसान है, 2 तरीके का। मनी मार्केट सर जहाँ पे पैसा बिकता है। हाँ, अभी के लिए मान लो जहाँ पे पैसा बिकता है। सर कैसा? अभी के लिए मान लो मनी मार्केट ऐसा, जैसे आप कैसे मान लो तो सब्जी बाजार जहाँ सब्जी बिकती है, फ्रूट मार्केट जहाँ फ्रूट बिकता है। वैसे मनी मार्केट अभी के लिए समझ लो कि मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट जहाँ पे मनी बिकता है। कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट जहाँ पे कैपिटल बिकता है। सर लेकिन कैपिटल मार्केट को 2 पार्ट में बांटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। बस आपको भी इतना सा देखना और कहीं दिमाग नहीं लगाना। दिमाग में पहले इसको फिट ये करो कि मीनिंग का मतलब क्रिएशन और एक्सचेंज का बाजार। सर क्रिएशन का मतलब पहली बार इनिशिएट करना, पैदा करना। एक्सचेंज का मतलब दूसरी बार सेल परचेज करना। फाइनेंशियल एसेट का मतलब सर इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर। फंक्शन, मोबिलाइज करना सेविंग को प्रोडक्शन पे, फैसिलिटेट करना प्राइस डिस्कवरी, लिक्विडिटी को प्रोवाइड करना, और लास्ट सर रिड्यूस करना ट्रांजैक्शन के कॉस्ट को। सर कितने तरीके का? 2 तरीके का, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। डन, इसका स्नैप लो। डन। अब आ जाओ बेटा अगले में। सर अभी हमने यहाँ पे देखा था
कि टाइप दो तरीके का था, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मैंने बोला था इतना फिट कर। अब देखो यहाँ से हम आगे मनी मार्केट में, इसी का तो टाइप था ना बेटा, फाइनेंशियल मार्केट का टाइप था मनी मार्केट। अब हम लोग आगे मनी मार्केट। अब समझाऊंगा मनी क्या होता है। अब आप कहते हैं ना मनी बिकता है, देखो यहाँ पे क्या बिकता है मनी मार्केट में, मतलब इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। ओ तरीके, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पैसा मिलता है, मतलब शॉर्ट टर्म में आप पैसा लोगे या दोगे। शॉर्ट टर्म फंड विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट। सर अब आप मुझे बताओगे कि मॉनेटरी एसेट क्या होते हैं, बताऊंगा, ट्रस्ट मी बताऊंगा। इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विच डील्स इन मॉनेटरी एसेट। मॉनेटरी जो डील करता है मॉनेटरी एसेट में। सर ये शॉर्ट टर्म मार्केट है, एक साल से कम का बाजार है, यहाँ पे जो भी सामान बिकता है उसकी वैलिडिटी एक साल रहती है, ठीक। लेकिन सर यहाँ पे से मॉनेटरी एसेट बिकते हैं जिसका पीरियड ऑफ मैच्योरिटी कितना होता है, अप टू 1 ईयर। ठीक सर, समझ गया, समझ सर, डेफिनेशन याद होगी मुझे कि एक ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म फंड बेचता है और जिसकी जहां पे क्या बिकता है, मॉनेटरी एसेट बिकता है। सर जिसकी वैलिडिटी कितने दिन तक होती है, 1 साल। इतना सा याद है, आ जाओ आगे। सर यहाँ पे कौन जाके, जैसे सब्जी मार्केट में आप जाके सब्जी खरीदते हो, फ्लावर मार्केट में आप जाके फ्लावर खरीदते हो, फ्रूट मार्केट में जाके फ्रूट खरीदते हो। सर यहाँ पे कौन आता होगा ये मॉनेटरी एसेट्स को खरीदने या बेचने? देखो बेटा कौन आता है, आरबीआई आती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक, पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। ये भी एक तरीके का बैंक होती है, लेकिन ये सिर्फ फंड देती है। म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड आपको पता है म्यूचुअल फंड सही है, मैं उसका एडवर्टाइज नहीं कर रहा बेटा, ठीक। म्यूचुअल फंड जहाँ पे शेयर, म्यूचुअल फंड क्या होता है, जैसे कोई आपके सिलेबस में तो वैसे है नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड क्या है, आपको ना किसी कंपनी का शेयर खरीदना, लेकिन आपको डर बड़ा लगता है। क्यों डर, किस बात का, कहीं शेयर डूब ना जाए। अगर ऐसी बात है, अगर आपको लगता है कि शेयर डूब ना जाए, तो आप क्या करो, उस म्यूचुअल फंड में लगा। म्यूचुअल फंड क्या करती है, बहुत सारे आप जैसे डरे हुए लोगों का पैसा लेती है और खुद लगाती है। 1 मिनट, यस बेटा मैं आ गया, ठीक है। म्यूचुअल फंड आ गया समझ में। अच्छा, एसजी का मतलब एसजी स्टेट गवर्नमेंट एंड लार्ज कॉर्पोरेशन हाउस। लार्ज मतलब बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस हो गई, अंबानी हो गई, अडानी हो गई, पी आनंद लिमिटेड हो गई। ये पी आनंद लिमिटेड क्या हमारी कंपनी है। चलो पार्टिसिपेंट समझ में आ गए। मनी मार्केट में सर एक ऐसा मार्केट जो शॉर्ट टर्म मार्केट है, जहाँ पे मॉनेटरी एसेट बिकते हैं और जिसकी मैच्योरिटी 1 साल होती है। सर यहाँ पे आरबीआई, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल फंड, स्टेट गवर्नमेंट और लार्ज कॉर्पोरेशन हाउसेज होती है। सर ठीक, डन सर, मजा आ गया। सर यहाँ पे क्या क्या बिकता है, अभी आप मेरे से पूछा ना मॉनेटरी एसेट कौन कौन से होते हैं, तो देखो बेटा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मॉनेटरी एसेट के सारे कौन कौन से। पहला सर ट्रेजरी बिल, एग्जाम में आता है, 100% आएगा बेटा, ये वाला जरूर देखना। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पहला कौन सा है, ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल सर इसको कौन बेचता है, इसको कौन बेचता है, देखो मैंने यहां पे लिखा इंस्ट्रूमेंट ट्रेजरी बिल, इसको कौन बेचता है बेटा, आरबीआई बेचती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में बेचती है। मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बेचती आरबीआई है। तो ट्रेजरी बिल आरबीआई बेचती है। सर कितने दिन तक के लिए बेच सकती है, मिनिमम 14 दिन के लिए, मैक्सिमम 365, बोला ना एक ईयर। तो इसका मतलब इस बिल की वैलिडिटी 14 दिन से ज्यादा होगी, लेकिन 365 दिन से कम होगी शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ड्यूरेशन पर्पस। ट्रेजरी बिल आरबीआई इशू करती है 14 से 365 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म फंड। अगला सर कमर्शियल पेपर, नाम से पता चल रहा है कमर्शियल, कमर्शियल मतलब कंपनी। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर कौन इशू करेगा, कंपनी। मिनिमम 15 दिन के लिए, मैक्सिमम 365 दिन के लिए। सर इसका क्या पर्पस है, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए कंपनी, अपने डे टू डे अफेयर्स को चलाने के लिए कंपनी ये इशू करके पब्लिक से पैसा ले लेती है। तीसरा बेटा, अब ना कमर्शियल पेपर के बाद सीधा लास्ट देखो कमर्शियल बिल। कमर्शियल पेपर से कमर्शियल बिल, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था कमर्शियल मतलब इसको कंपनी इशू कर सकती है, वैसे कमर्शियल बिल सिर्फ सेलर यूज कर सकता है। सेलर जिसने अपना सामान बेचा, सामान बेचने वाला कोई भी हो सकता है, इसमें जरूरी नहीं कि वो कंपनी ही हो। ये 1 साल का होता है और ये भी वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब सर अगर कमर्शियल पेपर एग्जाम में है, कमर्शियल बिल आए, दोनों वर्किंग कैपिटल के लिए होते हैं, लेकिन इसका ड्यूरेशन 15 से 365 होता है। सर ये 1 दिन का भी हो सकता है, ये 1 दिन का भी हो सकता है। सर इसको कंपनी इशू करती है, इसको कोई भी सामान बेचने वाला। अब बेटा 2 रहेगी कॉल मनी। कॉल मनी, कॉल कौन करता है, एक बैंक दूसरे बैंक को, बस याद रखना, बैंक इशू करता है बेटा इसको। 1 से 15 दिन, मतलब मैक्सिमम 15 दिन के लिए हो सकता है। ये तो 1-1 घंटे के लिए बिकता है, 1-1 घंटे के लिए, विश्वास करोगे। CRR, आपने अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है अच्छे से, मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक है LRR, उसके अंदर आता है CRR और SLR। आप जो अपना पैसा सेंट्रल बैंक को देते हो जमा करने के लिए बेटा, उसके लिए CRR। लास्ट में बेटा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कौन इशू करता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट आप कहाँ रखते हो, बैंक में, तो बैंक और NBFC। 91 डेज मिनिमम, याद रखना 91 डेज 365 दिन के लिए लिक्विडिटी के लिए बेटा। इस स्नैप लो, इसको याद करना, एग्जाम में आता है, मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर दिया, ठीक। चलो जी अगला देखते हैं सर, फीचर।
सर मनी मार्केट का फीचर क्या, मनी मार्केट का फीचर क्या, पहला क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, बिल्कुल पैसा ही है। आप सोचो ना 365 से पहले 365 दिन से पहले बिक जाएगा तो पैसा ही तो हुआ। सर लेस रिस्क, यहाँ पे रिस्क कम है क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगा है तो कहाँ डूबेगा पैसा, कई बार लॉन्ग टर्म में डूब जाता है। शॉर्ट टर्म और हाईली लिक्विड, डन सर, चलो बहुत बढ़िया। अगर ये हुआ तो उसका स्नैप लो, अपने आगे अगले पे। चलो सर, अभी जैसे आपने देखा था मनी मार्केट, उसके बाद आप देख रहे हो कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट के बाद अगला देखते हैं बेटा कैपिटल मार्केट। जल्दी देखो बेटा कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है सर, इट रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। क्या बोला, इट रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच long term funds both debt and equity are raised and invested। डन सर, ये शॉर्ट टर्म था, ये लॉन्ग टर्म। यहाँ पे क्या बोला, ये एक फैसिलिटी है या ये एक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जहां पे लॉन्ग टर्म फंड्स इशू किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोल दिया बोथ डेट और इक्विटी आर रेज्ड, लाया जाता है या इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक सर, ये भी मजा आ गया। चलो बेटा बहुत बढ़िया। अब अगला देखो सर, जैसे यहाँ पे आपने देखा था पार्टिसिपेंट, यहाँ पे कैपिटल मार्केट के कौन कौन से पार्टिसिपेंट है, सेम कमर्शियल बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। कमर्शियल बैंक तो आपको पता है ना, एक्सिस बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई। स्टॉक एक्सचेंज का होता है बेटा, आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज, वैसे तो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हो गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो हैं। ठीक है बेटा, स्टॉक एक्सचेंज। अगला बेटा फॉरेन इन्वेस्टर, अगर कोई बाहर वाला आदमी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो भी यहाँ पे कर सकता है। अगला बेटा कॉर्पोरेट एंटिटीज, मतलब वही कंपनीज, रिलायंस, अंबानी, अडानी, पी आनंद अकेडमी, एनबीएफसी, पी आनंद लिमिटेड, अकेडमी नहीं, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगला बेटा डेवलपमेंट बैंक, जैसे नबार्ड बैंक हो गया ना, वो भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलो सर मुझे ये भी समझ में। अगला देखो बेटा फीचर क्या है इसका, सर इसके फीचर देखे थे, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, लेस रिस्क, शॉर्ट टर्म, हाईली लिक्विड। यहाँ पे देखो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, डन। आप इसमें गलती कर ही नहीं सकते, गलती के चांसेस ही नहीं है बेटा। जैसे ये शॉर्ट टर्म था, ये मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। यहाँ पे हाईली लिक्विड, यहाँ पे सर लेस रिस्क का, ये लेस लिक्विड है लेकिन रिस्क हाई है। देखो रिस्क, इसका रिस्कियर है, रिटर्न यहाँ पे हाई है, यहाँ पे कम रिटर्न था, यहाँ पे ज्यादा रिटर्न है, लेकिन ये रिस्कियर है। डन, चलो सर मजा आ गया। सर अब इसी के बिहाफ में हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था यहाँ पे कि कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइडेड था, प्राइमरी और सेकेंडरी। वैसे ही कैपिटल मार्केट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी। तो पहले प्राइमरी दिखा दो, प्राइमरी मार्केट, न्यू इशू मार्केट। अभी समझ में आया सर जो हमने शुरुआत की थी ना, वो बड़ी पिक्चर थी। बड़ी पिक्चर के अंदर मनी मार्केट भी था, कैपिटल मार्केट भी था। अब उस पिक्चर के अंदर आते तो पता चलता है जो शेयर पैदा किया गया था पहली बार, वो कहां पैदा हुआ था, फाइनेंशियल मार्केट के, कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट के, कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी मार्केट में। डन, चलो जी। तो प्राइमरी मार्केट न्यू इशू मार्केट, पहले शेयर्स या डिवेंचर या लोन्स पहली बार यहीं पे इशू होता है। इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी जैसे देखो ना, अभी आप जिस दौर में हो, यहाँ पे आपको पता है एलआईसी ने अपने शेयर्स इशू किए। अगर एलआईसी ने अपने शेयर्स इशू किए हैं पहली बार, इससे पहले एलआईसी का शेयर आता नहीं था, तो अब जो पहली बार शेयर आया तो वो यहीं पे आया। सर आगे दिखा दो, फंड रेज्ड फॉर। सर अगर आप यहाँ पे पैसा लेते हो तो पैसा क्यों लेते हो, एक मिनट। डन, सॉरी फॉर द इंटरप्शन बेटा। चलो, आपने यहां पे पैसा लिया तो, लेकिन पैसा क्यों लिया, पहला फॉर सेटिंग अप न्यू प्रोजेक्ट। आपने यहां पे पैसा लिया है क्योंकि आपको नया प्रोजेक्ट लगाना है। मतलब अगर आप नई कंपनी हो तो पैसा मांग लो, नहीं सर आपको एक्सपेंड करना है, आपकी कंपनी बहुत अच्छा चल रही है लेकिन अब आप दूसरा ब्रांच लगाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है तो यहां से पैसा ले लो। सर डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, जैसे पी आनंद लिमिटेड अभी से पढ़ाती है, अब हम चाहते हैं कि बच्चों को टैबलेट भी दे, तो टैबलेट का प्रोडक्शन हम खुद करना चाहते हैं, तो वो क्या बेटा डाइवर्सिफिकेशन। अगला बेटा मर्जर, हम बड़ी एंटिटी, हम छोटी छोटी एंटिटीज को अपने साथ मिलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पैसा चाहिए, तो मर्जर। तो इसका मतलब इस कामों के लिए यहाँ पे हो सकता है। सर अगला, सर आपने मुझे बता दिया यहाँ पे फंड क्यों यूज होता है। अगला फॉर्म, किस फॉर्म में आप पब्लिक से पैसा मांग सकते हो, इक्विटी शेयर दे दो, प्रेफरेंस शेयर दे दो, डिबेंचर इशू कर दो, या लोन और एडवांस उठा लो। सर बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इन्वेस्टर यहाँ पे कौन कौन पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल्स। यहाँ पे देखो आप आ गए, अगर आपको पैसा लगाना है ना, जैसे एलआईसी में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। देखो यहाँ पे नई चीज आ गई, इंडिविजुअल, और कहीं इंडिविजुअल नहीं थे, और इसमें से कहीं भी इंडिविजुअल नहीं थे, यहाँ पे आ गए इंडिविजुअल। मतलब इंडिविजुअल प्राइमरी मार्केट में पैसा लगा सकता है, मतलब कैपिटल मार्केट में पैसा लगा सकता है, लेकिन वो मनी मार्केट में नहीं लगा रहा। चलो समझ में आया। अच्छा अब सवाल कि प्राइमरी मार्केट जो पैसा इशू करेगी, पब्लिक से जो पैसा लेगी, किन तरीकों से ले सकती है। ये तो था फॉर्म,
मेथड, कैसे पब्लिक को बोलेगी तुम हमारा शेयर परचेज करो। पहला, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, वो अपना प्रोस्पेक्टस निकाल देगी, कहेगी आप इस प्रोस्पेक्टस को पढ़ो, इसमें सारे टर्म्स कंडीशन रूल्स रेगुलेशन सब लिखे हुए हैं, अगर आपको जचता है तो आप पैसा दे दो, हम आपको शेयर दे देंगे। दूसरा, ऑफर फॉर सेल, मैं सीधा ही सेल का ऑफर लेके गया हूं, भाई मैं अपना शेयर बेचा हूं, जिसको चाहिए बता दो, ठीक, ऑफर फॉर सेल। अगला, प्राइवेट प्लेसमेंट, मुझे नहीं चाहिए पब्लिक से पैसा, क्यों, मेरे 10 दोस्त हैं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत पैसे वाले भी हैं, मैं उनको अपना शेयर दे दूंगा, पैसा ले लूंगा, तो उस केस में कोई प्रोस्पेक्टस छपाने की जरूरत नहीं, कोई एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत नहीं, प्राइवेटली हो जा सकता हूँ, प्राइवेट प्लेस जहाँ कोई नहीं देख रहा, है ना। राइट इशू, राइट इशू कहता है, राइट इशू का मतलब आप, ये राइट इशू के लिए ना जरूरी है कि आपका शेयर पहले से मार्केट में हो, आपके कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास आपका शेयर्स है, आपने उन्हीं को बोला भाई और शेयर चाहिए बता दे भाई, फिर बाद में मत बोलिए मैंने किसी और को दे दिया, तो कहता हाँ ठीक है मेरे पे आपके 10 शेयर हैं, 2 शेयर और दे दो, तो अगर आप 10 वाले को 2 और दे रहे हो तो उसके 12 हो जाएंगे, तो होता है राइट इशू। लास्ट में बेटा ई आईपीओ का मतलब इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, सारे ऐसे ही आते हैं बेटा, सारे ई आईपीओ ही आते हैं बेटा, ठीक। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, हम लोग मिलते हैं। अच्छा बच्चों देखो, अगर आपको ये समझ में आ गया बहुत बढ़िया, लेकिन ये चैप्टर इतना बड़ा है कि इसको एक वीडियो में कवर करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, कर तो दूंगा लेकिन वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो 5 से 10 मिनट का, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो गया, डीमेटरलाइजेशन हो गया, वो सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो उसको भी जरूर देखना इसके बाद। चलो जी, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी, बाय।